नमस्ते। जब आप राहु महादशा से गुजर रहे होते हैं तो आप अपने मन की सही स्थिति में नहीं होते। भ्रम से उपकरण आप लगातार भ्रम में जी रहे होते हैं। एक आदमी था, एक युवा आदमी, यानी वह एक गुरु की खोज में था और उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह सच्चे गुरु को खोजेगा। तो वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा और उसके गांव के बाहर एक जंगल में एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी था। तो वह उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और पूछता है, सर, ऐसा लगता है कि आपने पूरी दुनिया में भ्रमण किया है, आप बहुत बूढ़े हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सच्चे गुरु को कैसे खोजा जाए? मुझे सच्चा गुरु कहाँ मिलेगा? तो बूढ़ा आदमी हंसा, मुस्कुराया और फिर उसने उससे कहा, सीधे जाओ, दाएं मुड़ो और चलते रहो और तुम्हें गुरु मिल जाए। तो युवा आदमी बूढ़े आदमी का धन्यवाद करता है और गुरु को खोजने के लिए अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है। लेकिन 20 साल की खोज के बाद भी युवा आदमी गुरु को नहीं ढूंढ पाता। जिससे भी वह मिलता है वह नकली निकलता है। तो निराश और हताश होकर वह अपने गांव लौटने का निर्णय करता है। 20 साल बाद वह अपने गांव लौट रहा है और उसी रास्ते पर गांव में प्रवेश करने से पहले उसे वही बूढ़ा आदमी मिलता है जो उसी पेड़ के नीचे बैठा है। और फिर उसे एहसास होता है कि 20 सालों से अपने सपने में वह वही चीज़ देख रहा था, वही बूढ़ा आदमी, वही सपना। और और अचानक वह आत्मबोध होता है और वह जाकर रोने लगता है और कहता है कि आप ही मेरे गुरु हैं। लेकिन आपने मुझे बताया क्यों नहीं? और बूढ़ा आदमी 20 साल बाद वह भी काफ़ी बूढ़ा हो गया था। बूढ़ा आदमी कहता है कि उस समय तुम्हारे पास देखने की आंखें नहीं थीं। तुमने मुझे देखा लेकिन तुम पूछ रहे थे कि मेरा गुरु कहाँ है। ऐसी होती है राहु महादशा कि उत्तर और समाधान वहाँ है, लेकिन तुम्हारे पास देखने की आंखें नहीं हैं। और इस युवा व्यक्ति की तरह तुम पूरी दुनिया में घूमते रहोगे और जब तक तुम्हारी राहु महादशा समाप्त होगी तुम फिर से घर लौटने लगोगे और तभी सत्य तुम्हें झकझोर देगा। तभी तुम असली सत्य को पाओगे। ठीक उसी समय जब राहु समाप्त हो रहा है और बृहस्पति शुरू हो रहा है। और तब वह युवा व्यक्ति रोने लगा। उसने कहा, लेकिन मेरे 20 साल बर्बाद हो गए। लेकिन गुरु ने कहा, यह गलत है। वे 20 साल बर्बाद नहीं हुए। उन 20 वर्षों के दौरान तुमने समझा कि क्या नकली है और क्या असली। जिन अनुभवों से तुम गुजरे उन अनुभवों के माध्यम से तुमने विकास किया, तुम परिपक्व हुए और इसी तरह आज तुम मुझे देख सकते हो और समझ सकते हो कि तुमने मुझे पहचाना है। और मुझे देखो, मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं उसी पेड़ के नीचे
तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। और यही असली गुरु का स्वभाव होता है। गुरु वहाँ होता है लेकिन तुम तैयार नहीं होते, और इसलिए कहा जाता है कि जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु प्रकट होता है। तो अगर आप एक गुरु की खोज कर रहे हैं तो पहले आपको तैयार होना होगा। यह तैयारी तब आती है जब आप समर्पण की स्थिति के और करीब आने लगते हैं। एक बार जब आप पूर्ण समर्पण की अवस्था में पहुंच जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको गुरु मिल जाता है, क्योंकि गुरु हमेशा वहाँ होता है। यह आप हैं जिनके पास देखने और पहचानने की दृष्टि नहीं है। और जब भी आप गुरु को पाते हैं तो आप सोचते हैं कि आपने गुरु को पा लिया है, लेकिन वास्तव में यह गुरु की कृपा है जिसने आपको उनकी ओर खींचा है। और जैसा कि नीम करोली बाबा कहते हैं कि एक बार जब मैं तुम्हें पकड़ लेता हूँ तो मैं तुम्हें जाने नहीं देता। तुम मुझे भूल सकते हो लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। सच्चा गुरु ऐसा अड्डा ही होता है। और इसलिए यदि आप राहु महादशा से गुजर रहे हैं तो एकमात्र समाधान है धैर्य रखना और यह सुनिश्चित करना कि आप ध्यान करें और कुछ जप करें और सही समय की प्रतीक्षा करें। तब तक नवर अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करें। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं जल्द ही एक नए विषय के साथ वापस आऊंगा। जय श्री गणेश। जय गुरु। एयुएम गम गणपते नमः। एयुएम गम गणपति नमः। एयुम गम गणपति नम।